तो आइए जानते हैं रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। रिसोर्सेज प्लानिंग या रिसोर्स प्लानिंग इज द टेक्निक और स्किल फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो प्लानिंग, बच्चे हम भी कोई काम करते हैं तो प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग में क्या होता है, हमारा जो काम होता है प्रॉपर तरीके से होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो रिसोर्स हैं इसको भी हम लोग प्लान करें तो हम इससे मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन गेन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से रिसोर्स प्लानिंग को कहा गया है और प्रॉपर टेक्निक और प्रॉपर स्किल के साथ इसका यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। Here are some stages of the resource planning. So basically, there are three stages of resource planning. Number first, identification and listing of resources. Number second, planning for exploitation. And number third, match resources development plans with national development plans. ठीक है। तो ये तीन स्टेजेस हैं रिसोर्स प्लानिंग का कि हम किस तरीके से संसाधनों का प्लानिंग करते हैं। तो देखते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ द रिसोर्सेज। इसमें आता है सर्वेइंग, मैपिंग एंड द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटीज एंड क्वालिटीज ऑफ द रिसोर्स आर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज अंडरटेकन एट दिस स्टेज। इस स्टेज में बेसिकली सर्वे किया जाता है, मैपिंग किया जाता है, साथ ही साथ ये मेजरमेंट भी किया जाता है कि कहाँ पर कौन सी कितनी क्वांटिटी में कौन कौन सा रिसोर्सेज अवेलेबल है और उसके हिसाब से हम अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से उसका हम क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। सेकेंड है प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन। जब भी हम कोई भी रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए हमको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है और प्रॉपर प्लानिंग के लिए हमारे पास सूटेबल टेक्नोलॉजी होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी होना चाहिए। सो डेवलप अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद अ सूटेबल टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंड स्टेज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। Third one is most important. Match resources development plans with national development plans. आपको पता होगा कि हमारा जो रिसोर्स होता है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह हर प्रकार के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं। इसीलिए जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो जो लोकल प्लानिंग होता है या रिसोर्स प्लानिंग जो होता है उसको हमको नेशनल डेवलपमेंट के साथ ऐड करना है, जोड़ना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करेंगे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखेंगे तो राजस्थान और गुजरात में, ठीक है, राजस्थान और गुजरात में हमारे पास विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के बहुत ही अच्छा सोर्स हैं, ठीक है। दे आर रिच इन द विंड एंड सोलर एनर्जी, बट राजस्थान इज द पुअर इन वाटर रिसोर्सेज। तो हमको वाटर रिसोर्सेज और जो विंड एंड सोलर एनर्जी रिसोर्सेज हैं उन दोनों में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसी तरीके से हम बात करेंगे कि एमपी में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इन कंपैरिजन टू लद्दाख, ठीक है। लद्दाख में बहुत कम रिसोर्सेज हैं। अगेंस्ट में हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज बहुत ही रिच है, बट वहाँ पर प्रॉपर टेक्नोलॉजी हम लोग सेटअप नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये प्लान करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्लान करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम स्टेट रिसोर्सेज और नेशनल रिसोर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, आपका रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट मूव करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग करने का क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस तो यही है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। हमको पता है कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइवन हुआ है, हर जगह हर प्रकार के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था राजस्थान गुजरात की बात, ठीक है, एमपी की बात या अरुणाचल प्रदेश की बात। तो इससे क्या होता है, द गैप बिटवीन वन एरिया टू अनदर एरिया और वन स्टेट टू अनदर स्टेट टू बी फिल्ड। तो इसके कारण क्या होता है कि हम जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैं इसके सहायता से, मतलब रिसोर्स प्लानिंग की हेल्प से जो गैप होता है रिच एंड पुअर का, उसको हम क्या कर सकते हैं, फिल आउट कर सकते हैं। सिंपल इज दैट कि कोई भी स्टेट अगर रिसोर्सेज में रिच है तो वहाँ का डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा और जो एरिया रिसोर्सेज में पुअर है वहाँ का डेवलपमेंट भी कम होगा। इससे क्या होगा कि रिच एंड पुअर पीपल में क्या हो गए हैं, सोसाइटी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए राजस्थान इज पुअर इन वाटर रिसोर्सेज बट रिच इन विंड एंड सोलर एनर्जी, ठीक है।
सेकेंड, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग। बहुत सारे रिसोर्सेज हम यूज़ तो करते हैं, बट जितना हम यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम वेस्टेज करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर रिसोर्सेज, है ना। वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। आज हम भी अपने डेली लाइफ में आप देखेंगे कि वाटर जितनी ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसका हम लोग यूज़ करने के साथ साथ वेस्टेज करते हैं। ठीक है, चाहे हम लोग कुकिंग में यूज़ करें, चाहे बाथिंग में, चाहे हम लोग प्लांटिंग जब प्लांट करते हैं, प्लांट लगाते हैं उसमें, तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसमें हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को वेस्टेज करते हैं। ठीक है, जैसे फूड, फूड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। अब आपको पता है एग्रीकल्चर क्रॉपिंग, जिससे हमको भोजन मिलता है। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि भोजन को वेस्ट करते हैं, फूड को वेस्ट करते हैं। तो ये भी हमारा प्लानिंग, बाय द प्रॉपर प्लानिंग से हम वेस्टेज को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी अवॉइडेड। जो भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। लास्ट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। बाय द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज वी कैन avoid the over utilization or over exploitation of resources which are the most important for the development. अगर हम लोग किसी भी रिसोर्स को कंटिन्यूसली ओवर एक्सप्लॉइटेड कर रहे हैं तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है रिसोर्स प्लानिंग के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ब्रीफ हिस्ट्री। हम थोड़ा सा बात करते हैं, रिसोर्स प्लानिंग हो गया, रिसोर्स प्लानिंग के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स का कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि रिसोर्स, द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, तो हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेट रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमेटिक वे इन 1968। 1968 में क्लब ऑफ रोम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जिसने सबसे पहले रिसोर्स कंजर्वेशन की बात कही। Subsequently, in 1974, Gandhian philosophy was once again presented by Michael Schumacher in his book Small is Beautiful. The seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission Report 1987. This report introduced the concept of sustainable development and advocated it as a means for resource conservation, which was subsequently published in a book entitled Our Common Future. Another significant contribution was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1992. तो बच्चों ये क्या था, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का ब्रीफ हिस्ट्री था। सबसे पहले क्लब ऑफ रोम, इसने 1968 में सिस्टमेटिक वे में रिसोर्स कंजर्वेशन की बात कही। साथ ही साथ 1974 में जो गांधीयन फिलॉसफी था, उन्होंने गांधीयन फिलॉसफी को माइकल शुमाकर ने अपने बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में इसको एक्सप्लेन किया, प्रेजेंट किया। साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पे फर्स्ट हम बात करेंगे, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ये पब्लिश हुआ था 1987 में, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कमीशन है। इसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, उनका एक बुक पब्लिश हुआ था उसके जिसका टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर्स। साथ ही साथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो, जो कि 1992 में ब्राज़ील में हुआ था। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट हिस्ट्री है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की। आइए आप जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है। तो रिसोर्सेज आर विटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, बट इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, हमको पता है कि रिसोर्सेज हमारे लिए एक विटल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, और जिसके यूज़ से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर डेवलपमेंट कर सकते हैं। बट आज के समय में
इन नाउ डेज इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एक बहुत ही बड़ा लीडिंग सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बन गया है, और इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हमको रिसोर्स का कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है. Okay, to overcome these problems, resource conservation at various level is important. This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. अगर हम बात करेंगे कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से हम सॉल्व आउट कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे जो फिलोसोफर्स थे या लीडर्स थे या थिंकर्स थे, इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं. अगर एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल गांधी जी वाज वेरी एम्प्ड in voicing his concern about resource conservation in this world. There is enough for everybody's need and not for anybody's greed. ठीक है, हमारे पास जो संसाधन होते हैं वो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही अधिक है, बट एक लालची व्यक्ति के लिए संसाधन कितना भी हो जाए वो उसके लिए कम है. इसीलिए हमको बाय इंडिविजुअल सेल्फिश या बाय इंडिविजुअल ग्रीडी को छोड़ करके प्रॉपर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमको प्रॉपर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना है, साथ ही साथ रिसोर्स का कंजर्वेशन करना है. ये बहुत ही अच्छा विचार था गांधी जी का, जो कि एट प्रेजेंट टाइम वी आर फॉलोइंग. अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो नो डाउट कि हम अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं. ओके, ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस. गांधी जी का विचार था कि वो हमेशा अगेंस्ट थे मास प्रोडक्शन का. हमारे पास रिसोर्सेस हैं, उसको मास प्रोडक्शन, ओवर यूटिलाइजेशन, इसके अगेंस्ट में थे. वो इसके जगह पे प्रोडक्शन बाय द मासेस, बहुत सारे लोगों के द्वारा प्रोडक्शन पे बिलीव करते थे. बहुत सारे लोग उसको यूटिलाइज करेंगे तो इससे हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और जो सोसाइटी में रिच एंड पुअर का जो डिवीज़न है वो फुलफिल होगा. तो इस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम समझ सकते हैं. रिसोर्स कंजर्वेशन करना आज के समय में बहुत ज़्यादा